नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूं और ये टॉपिक है मिनिमलिज्म की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम पहले से ज्यादा परेशान और अव्यवस्थित महसूस करते हैं। हमारा समाज पहले से कहीं ज्यादा कंपनशील है, लेकिन अध्ययन बताते हैं, रिसर्च ये बताती है कि हम पहले से कम खुश हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब सीधा सा है, हम गलत चीजों की तलाश में लगे रहते हैं। हम सामान जमा तो करते हैं, लेकिन जिंदगी में वो खुशी और संतुष्टि जो मिलती सामान से नहीं है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं सामान खरीद खरीद करके। ग्राहम बेल के अनुसार उन्होंने ये कहा है 1950 के दशक की तुलना में अब हमारे पास प्रति व्यक्ति के पास 3 गुना ज्यादा स्थान है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना सामान है, इतना सादा सामान है कि उसके लिए हम अतिरिक्त स्टोरेज खरीदते हैं। एक बड़े से बड़े घर पे मूव करते रहते हैं। ये 2.2 अरब वर्ग फुट का व्यक्तिगत स्टोरेज इंडस्ट्री बन गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मिनिमलिज्म को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। तो मिनिमलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं। मिनिमलिज्म केवल सामान कम करने के बारे में नहीं है, ये एक अनुशासित जीवन शैली है जो कम चीजों की तलाश में लगी रहती है। आइए समझते हैं कि मिनिमलिज्म को क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या एक लिमिटेड चीजें रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक साफ सुथरा स्थान या मन का निर्माण करना जरूरी होता है। जब आपके आसपास अव्यवस्था नहीं होती ना, तो आपका मन भी शांत रहता है। इसी रीजन के लिए बहुत है मिनिमलिज्म को फॉलो करना। आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस क्लटरिंग को लेके बताती हूँ, इसलिए बनाती हूँ क्योंकि रिसर्च क्लटर और हमारी मानसिक हेल्थ के साथ डीप कनेक्शन के बारे में बात करता है। दूसरी चीज, आपको एक तरह से ना एक जिसको कहते हैं ना कांस्टेंट नीड जो है, जो आप कांस्टेंट खुशी की तलाश में भागते जा रहे हैं और आपको कहीं लगता है मैं ये साड़ी खरीद लूं, मैं ये बेड कवर खरीद लूं, मैं ये पर्दे लगा लूं, इससे मुझे खुशी मिलेगी। जब आप मिनिमलिज्म के रास्ते पे चलते हैं ना, तो आप अपनी खुशी जेन्युइन चीजों में ढूंढते हैं। आप अपनी खुशी खरीदारी में नहीं ढूंढते। वो आप समझ जाते हैं कि ये खुशी जो है ना, ये बहुत मोमेंट्री है, और फिर अगर ये खुशी खत्म होती है तो फिर मैं दूसरी चीज की तलाश में चली जाती हूँ। तीसरा, जब आपके पास कम सामान है तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंस है। क्या आपने कभी महसूस किया है कोई चीज आप पर हावी हो गई है, बजाय इसके कि आप उस पर हावी हो? उदाहरण के लिए, आपने एक महंगी कार ले ली जिसका ईएमआई तो भैया आपको इतना परेशान कर रहा है, तो ये एक चीज करने से आपकी जिंदगी पर वो कार हावी हो गई। आप उसको एंजॉय तो नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं। हाई मैंने इसके पैसे देने, हाई ईएमआई भरनी है, ईएमआई तो बहुत ज्यादा 25,000 की है, 30,000 की, वॉटेवर। तो आपका वो गाड़ी लेना क्या इंटेलिजेंट डिसीजन था? क्योंकि उसके साथ आप अपनी जिंदगी में ढेर सारी टेंशन और स्ट्रेस लेके आए हैं। तो पहली चीज, फिजिकल कटर। फिजिकल मतलब ये है भौतिक सामान को कम करना। इसके लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान देखना पड़ेगा, एक तो आने वाला सामान और दूसरा जाने वाला सामान। हमेशा आने वाले सामान के लिए सोचें कि इसकी मेरी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है। कम खरीदें, लेकिन जो भी खरीदें उसे दिल से प्यार करें और अच्छी क्वालिटी का खरीदें। हर खरीदारी से पहले ये सोचें कि क्या इस चीज की मुझे वास्तव में आवश्यकता है। जाने वाले सामान के लिए ये सोचें कि इसका मेरी जिंदगी में जो असर था, जरूरत थी, नीड थी, वो खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं इसको प्यार से देने को तैयार हूं। दूसरा क्लटर जो हमारी जिंदगी में आता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल क्लटर। मेरे जैसा इंसान जिसका मोस्ट ऑफ द काम डिजिटल स्पेस में होता है, मुझे बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ता है कि मैं एक टाइम में बहुत सारी वो जो है ना एप्स नहीं खोलूं, एक टाइम में मैं बहुत सारी विंडोज नहीं खोलूं। मैं अपनी गूगल ड्राइव को कैसे स्टोर करूं, क्योंकि मेरे कोर्सेज हैं, मेरी यूट्यूब की वीडियोस की स्क्रिप्ट्स होती हैं,
मेरी रिसर्च की स्क्रिप्ट्स होती हैं, मेरी वर्कशॉप्स के नोट्स होते हैं, इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं। और ये मेरे को करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो मैं उस इतने सारे पेपर वर्क में बिल्कुल बौखला सी जाती हूँ। तो आपकी अनावश्यक जितनी भी नोटिफिकेशन है उन्हें बंद कर दें। कि कोई ऐसी एप्स हैं जिनको आपने महीनों सालों से नहीं देखा, उनको क्लियर कर दें। और नोशन या ट्रेलो जैसा आप एक टूल यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को आप एक तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ईमेल को 3 दिन में पूरे ईमेल को खाली करें, अपने मैनेज को करें, एक जगह पे अपने सारे पासवर्ड्स लिखें। दैट इज हाउ यू क्लियर योर डिजिटल क्लटर। तीसरी चीज है रिलेशनशिप क्लटर। आपके रिश्ते आपकी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अपने रिश्तों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। उन लोगों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें जो आपको ऊर्जा देते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको राइट गाइडेंस देते हैं। उन लोगों के साथ समय नहीं बिताएं जो आपकी ऊर्जा को छीनते हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो अकेले रहने के लिए अपने लिए समय निकालें। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये करेंगे आप एक पीसफुल काम स्पेस में होंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। चौथी चीज है फाइनेंशियल क्लटर। अपने जो फाइनेंसेस है ना, उसको सरल बनाने की कोशिश करें। ये आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उससे तनाव ही बढ़ता है। सिंपल चीजें रखें, 1 या 2 अकाउंट रखें। उन 2 अकाउंट में, इसमें करंट अकाउंट है, इसमें सेविंग्स अकाउंट है, इसमें मेरी सैलरी आएगी, इसमें मेरे घर का खर्चा मैं इससे चलाऊंगी। अपने पैसे का उपयोग समय खरीदने के लिए करें। यूज योर मनी टू बाय यू टाइम। अपने बिल, अपनी डॉक्यूमेंट्स एक बड़ा से बॉक्स खरीद लें, डिब्बा खरीद लें, एक फाइल रखें, एक फाइल में सब कुछ रखें। और अगर आपके पास कोई कर्ज है तो उसको देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम क्लटर। अपनी जिंदगी में जहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। हो सकता है आप घंटों दर घंटों सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो, दैट इज योर टाइम क्लटर। हो सकता है कि आपके कैलेंडर में आप आधे टाइम पे भूल जाते हैं किसका बर्थडे, कब बर्थडे, वो लोग आपको बैठ के याद दिलाते हैं। तो एक दिन बैठे अपना कैलेंडर में हर एक का बर्थडे, पूरे साल का पॉकेट कैलेंडर्स आते हैं, डेस्क कैलेंडर्स आते हैं, वॉल कैलेंडर आते हैं, सबका लिख लें कि इसका बर्थडे इस दिन है, ताकि आप उसको भूले नहीं। कम मीटिंग स्वीकार करें। कई दफ्तरों में मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग ही हो रही होती है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कम मीटिंग्स में जाएं। अपने बारे में सोचें कि सुबह उठने के बाद और रात के सोने के बीच में मैं अपना टाइम कितने घंटे कंप्लीटली वेस्ट करती हूँ। उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई सामाजिक सेवा का कार्य करें। अपना स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड लेके जाएं। हमें ये समझने की जरूरत है, अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस कम करनी होंगी। डिस्ट्रैक्शंस कम करने का एक बहुत मजबूत तरीका है मिनिमलिज्म को अपनाना। वो ही करें, वो ही खरीदें, उसी चीज पे समय व्यतीत करें, वहीं पे पैसा लगाएं जहां वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। हमारे सबके दिमाग में बहुत सारा क्लटर है और क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप मिनिमलिज्म को सीरियसली लें। और मिनिमलिज्म ऐसा नहीं है कि एक तरह का पर्टिकुलर तरीका है, सबको वही करना है, नॉट रिक्वायर्ड। हर एक के मिनिमलिज्म की डेफिनेशन अलग हो सकती है, हर एक का मिनिमलिज्म को फॉलो करने का तरीका अलग हो सकता है। वो करें जो आपके लिए वर्क करता है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी से नहीं जूझ पा रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप को लेके, पेरेंटिंग को लेके, अपनी इमोशनल स्टेट को लेके आपको चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर। और जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम से आपको कोई जरूर बताएगा कौन से टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं
मेरी काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।